दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2019 फेज 2 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 24 मई 2021 को, जिसमें 1942 स्टूडेंट्स टोटल स्ट्रेंथ में से क्लियर करके मेंस देने बैठेंगे। उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पहली बार मेंस का फॉर्म भरेंगे वो देख लें कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसकी जानकारी ले लें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी फोटो पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आप रोल नंबर लिखेंगे, जो आपका रोल नंबर है। उसके बाद आप नीचे आइए, सारे डिटेल्स आपको भरनी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपना टाइटल मिस्टर या मिसेस या मिस, ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में पहले नंबर पे आप अपना नाम, दूसरे नंबर पे ब्लॉक लेटर्स में अपने पिता या पति का नाम, हर एक लेटर को एक अलग अलग बॉक्स में भरना है। फिर थर्ड में डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद कैटेगरी, अगर रिजर्व्ड में है तो उसमें टिक कीजिए, नहीं तो ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी में आप हैं उसको टिक कीजिए। लिंग, मेल है तो, नहीं तो फीमेल। फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल्स आप इसमें बॉक्स में भरेंगे, और अगर नहीं तो इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 7th पॉइंट है, आप एमपी के अगर निवासी हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो इस ना पे टिक कीजिए। फिर अपना परमानेंट एड्रेस कैपिटल लेटर में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये जरूर आप डालिए। फिर उसके बाद आप 9th में करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप अपने ऑफिस का या तो फिर दूसरा कोई एड्रेस हो तो वो दे सकते हैं। 10th में मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालिए आप अपना, वो नंबर जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। ईमेल आईडी डालिए। अगर आप विवाहित हैं, मतलब मैरिटियल स्टेटस आपसे पूछा गया है, मैरिड, अनमैरिड और डाइवोर्स्ड, उसको यहाँ भरिए। अगर हाँ तो कितने बच्चे हैं, कब पैदा हुए, उनकी डेट 26/1/2001 के बाद, और आखिरी बच्चा क्या आपका ट्विंस था, उसकी डेट। फिर 13th पॉइंट आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय से है, अगर नहीं है तो नहीं में टिक कर दीजिए, अगर हाँ है तो सारी डिटेल्स भरिए कि आपकी कौन सी पोस्ट थी, कौन सा ऑफिस था, पीरियड क्या था, डेट कहाँ से कब तक। फिर उसके बाद परमिशन आपने ली, उस ऑफिस का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपका 13th पॉइंट है। फिर 14th पॉइंट में आप आ जाइए। 14th पॉइंट में एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं और आपने एग्जाम दिया था, आप एज रिलैक्सेशन बाउंड्री पे हैं, तो इसमें फिर ये भी आपको करना है, या तो हाँ टिक करना है या तो क्रॉस करना है कि अगर आप परमानेंट या टेम्पररी एम्प्लॉई हैं किसी एमपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। अब 15th जो है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पहला है 10th कौन से ईयर में कितने परसेंटेज आए आपके। फिर हायर सेकेंडरी 12th ईयर, परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन ईयर, परसेंटेज। फिर मास्टर्स ईयर, परसेंटेज। फिर आपका एलएलबी, एलएलएम और अगर कोई अदर इसमें आपकी योग्यता है। 16th पॉइंट जो है वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई केस पेंडिंग है, तो उसको आप जरूर इसमें अपडेट कीजिए।
उसकी जानकारी आप जरूर दीजिए कि कौन सा थाने में था, कौन सी दिनांक थी, धारा कौन सी लगी, और उसका ऑर्डर क्या हुआ, चल रहा है मुकदमा कि नहीं, पेंडिंग है कि नहीं है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है, ये सारी डिटेल। 17th आपका, अगर आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन में अगर हाँ है तो टिक कीजिए, नहीं तो नहीं में टिक कर दीजिए डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद। 18th में है कि अगर आप कोई प्रोटेस्ट में थे जिसकी वजह से आपको एग्जाम देने दिया गया है, अगर हाँ है तो उसकी जानकारी आप नीचे दीजिए, और अगर नहीं है तो आप टिक कर दीजिए इसे भी। फिर 19th आपका ये पर्टिकुलर देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्ट करने हैं, फोटो कॉपीज रहेंगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको ले जाने होंगे, है ना। और उसके बाद आपको सारे सर्टिफिकेट्स और वो डिटेल्स डालनी है। इसमें आपको सब देना है। देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो हैं, ऑनलाइन एग्जाम फीस की रिसिप्ट है, डेट ऑफ बर्थ का है, फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उसके लिए है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका एनओसी हो गया किसी ऑफिस से, फिर आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपीज ऑफ एवरी ईयर सेमेस्टर इफ एप्लीकेबल। ये आपकी हो गई सारी रिजल्ट्स, मार्कशीट और डिग्री हो गई। फिर उसके बाद अगर कोई जजमेंट आपका ऑर्डर है क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड तो सर्टिफाइड कॉपी उसकी, और कोई सर्टिफिकेट्स है तो ये चीजें। अब देखिए ये सारी चीजें जब आपने भर ली तो इसके लिए आप एक A4 साइज का बंडल लीजिए, फोल्ड मत कीजिए इसको, एक एनवलप लीजिए, बंडल नहीं सॉरी एनवलप लीजिए। अब उस एनवलप को आप पैक कीजिए, बाहर अपनी डिटेल्स के साथ साथ परीक्षा सेल, प्रशासनिक भवन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 482001। 9 जुलाई 2021 से पहले आपको ये कुरियर कर देना है अपना पूरे फॉर्म सर्टिफिकेट्स के साथ। एड्रेस है एग्जाम सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, पे कोड 482001। 9 जुलाई से पहले आप इसको सब भेज देंगे। उसके बाद ये एक लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, इसको मत भूलिएगा। यहाँ पे आपका साइन होगा, प्लेस आप जहां का निवास है आपका वो आप भरेंगे, और डेट जरूर डालेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप भर के सबमिट करके फिर आप इसको जबलपुर के एड्रेस, दिए हुए एड्रेस पे 9 जुलाई से पहले आपको भेजना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड प्रीलिम्स फॉर देयर मेंस एग्जाम। बाकी मेंस एग्जाम कब होगा उसकी सूचना बाय नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे। एग्जाम फॉर्म का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।